तो चलिए आज कुछ नया सीखते हैं। आज सीखने वाले हैं औसत चाल की गणना। औसत चाल बराबर क्या होता है? कुल तय की गई दूरी बटा लगा समय। लेकिन इसके दो केस अपन यहाँ पे देखने वाले हैं। केस नंबर 1 की बात करें तो कह रहे हैं कि जब कोई कण भिन्न-भिन्न समय अंतरालों में भिन्न-भिन्न चालों से चलता है तो उस यात्रा के संपूर्ण समय हेतु औसत चाल क्या होगी? यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि t1 समय अंतराल में चाल v1 है, t2 समय अंतराल में चाल v2 है और t3 समय अंतराल में चाल v3 है। तब आपको बताना है कि औसत चाल क्या होगी। तो एक बड़ा आसान सा सूत्र है, तो अपन कह सकते हैं कि v एवरेज बराबर में v1 t1 प्लस v2 t2 प्लस v3 t3 और बटा में t1 प्लस t2 प्लस t3। यानी अपन कह सकते हैं कि v1 t1 का मतलब क्या है कि t1 समय में तय की गई दूरी, इसी तरीके से t2 समय में तय की गई दूरी और इसी तरीके से t3 समय में तय की गई दूरी है। तो ये फॉर्मूला आपको तब लगाना है जब समय अंतराल भिन्न-भिन्न हो और उन्हीं समय अंतरालों में चाल भी भिन्न-भिन्न हो, तब आपको v एवरेज बराबर ये सूत्र आपको लगा देना है। ठीक है, केस नंबर 2 की बात करते हैं कि जब कोई कण भिन्न-भिन्न दूरियों के लिए भिन्न-भिन्न चालों से चलता है। इस केस में क्या है कि दूरियां d1, d2, d3 है और उसके रिगार्डिंग चाल v1, v2 और v3 है। तो यात्रा के संपूर्ण समय हेतु औसत चाल की आपको गणना करनी हो तो बड़ा आसान सा सूत्र है, कुल तय की गई दूरी बटा कुल लगा समय। इसका रूप ये रहेगा कि v एवरेज बराबर में d1 प्लस d2 प्लस d3 बटा में पहला समय d1 बटा v1, दूसरा समय d2 बटा v2 और तीसरा समय d3 बटा v3 है। यानी अपना मकसद ये होता है कि जो अपने को जो डेटा दिए होते हैं उसी रूप में आपको आंसर निकालने होते हैं।